हेलो फ्रेंड्स, आज हम आई इरोडो के क्वेश्चन नंबर 3.10 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R with uniformly distributed charge minus Q. Find the magnitude of the electric field strength vector at the point lying on the axis of the ring at a distance x from its center if x is very very greater than r। तो कंडीशन क्या दी हुई है, तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ये कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है हमारी, तो यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग है जिसपे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, इसके सेंटर से इसी के एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने इसको माना है x कोऑर्डिनेट, यानी एक्सिस के अलोंग x कोऑर्डिनेट y और z इस तरह से मान लिया है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं माना तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसको मैंने E1 माना, E1, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होता है, तो हमें पता है रिंग के कारण उसके एक्सिस पे कहाँ होगा, तो सेंटर की तरफ होती है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसलिए टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो E2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में। तो हमने लिखा, मान लेते हैं E1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो E1 की वैल्यू हमें पॉइंट चार्ज के कारण कितने डिस्टेंस पे x पे क्या हो जाएगी, तो Q/4πε0 x स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस x डायरेक्शन में है इसलिए। ऐसे ही E2 की अगर मैं बात करूँ तो रिंग के कारण कितना होता है, तो ये होती है Qx/4πε0 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस आई कैप। तो ये हमारे पास आ गया उस पॉइंट पे। हमने कहा अब इसको क्या करते हैं, ई नेट अगर मुझे निकालनी है तो बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में ही अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या किया हमने, E1 प्लस E2 को वेक्टोरियली ऐड कर दिया, कितनी आ जाएगी, तो हमने बोला Q/4πε0 x स्क्वायर आई कैप प्लस Qx/4πε0 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस आई कैप। फाइनली जब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पे हम Q/4πε0 को कॉमन ले लिया। तो जैसे हम कॉमन लेंगे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगी x/√अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारे पास आ जाएगी कॉमन। अब हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम और ये आई कैप यहाँ पे लगा लेते हैं डायरेक्शन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो Q/4πε0 तो एज इट इज यहाँ बाहर रहेगा, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 यहाँ पे आ गई लिया, तो यहाँ पे आ गई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस x टू द पावर 3 और ये आई कैप। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम यहाँ से x को बाहर लेते हैं। x को बाहर लेंगे तो ये किस तरह से हमें दिखेगा, तो ये हो जाएगी 4πε0 और यहाँ पे आ जाएगी x टू द पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर है और वहाँ पावर कितनी है 3/2। तो x को जब हमने बाहर लिया तो कुछ इस तरह से x क्यूब बाहर आ गई। यहाँ पे 1 प्लस कितनी हो जाएगी r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस x क्यूब अपॉन नीचे तो एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये हमारी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 और डायरेक्शन तो आई कैप हमने लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 बहुत बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में, r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब यूज करेंगे तो 1 प्लस और पावर जो होगी किसके साथ आ जाएगी, तो 3/2 r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर के साथ आ जाएगी। अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ, तो Q/4πε0 यहाँ पे कितनी आ गई, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर एज इट इज, x क्यूब एज इट इज ले लेता हूँ, और क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस 3/2 r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x क्यूब। नीचे तो एज इट इज हमने लिख दिया कितना, तो x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। अब हमने देखा यहाँ से देख सकते हो ax क्यूब यहाँ से चला गया डायरेक्टली। इसको जब हम लिखेंगे फाइनली तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो हमारे पास फाइनली जो आएगी वो आ जाएगी 3 क्यूब r स्क्वायर
अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप देखो x टू द पावर 4 है और ऊपर x क्यूब है तो कैंसिल होकर x हो जाएगी, और बाकी यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास आ चुकी है, फिर हम यहाँ पे एक और लेंगे अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, तो यहाँ पे हम r को नेगलेक्ट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, और जैसे नेगलेक्ट करेंगे हमारा फाइनल रिजल्ट कितनी आ जाएगी 3q r स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कितना होगा तो x टू द पावर 3 इंटू एक्स, तो x टू द पावर 4 आई कैप। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, ई नेट आ गया एक्सिस पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।